Welcome friends for the exam of UPSC Labor Enforcement Officer. So guys, what is syllabus of UPSC LEO exam? What is syllabus of UPSC Labor Enforcement Officer exam? अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें सिलेबस नहीं दिया हुआ है. अब कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं या बोलेंगे आगे क्योंकि सिलेबस नहीं दिया है तो इसलिए शायद रिटर्न होगा ही नहीं. वो सब गलत है. रिटर्न 100% होगा. ठीक है, वी आर 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट. ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम कराने का ये तरीका है कि वो लोग सिलेबस बाद में देते हैं, एक्सेप्ट फ्यू एग्जाम्स. किसी किसी एग्जाम में वो दे देते हैं, जैसे ईपीएफओ का सिलेबस पहले उन लोगों ने दे दिया था, बट फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स वो लोग उसका सिलेबस बाद में देते हैं. क्यों देते हैं? बिकॉज दैट इज द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जाम. लॉजिक ये है कि अगर कम लोग अप्लाई करेंगे तो सीधा इंटरव्यू ले लेंगे, अगर ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो पहले रिटर्न लेंगे फिर इंटरव्यू लेंगे. अब कम ज्यादा का थ्रेशोल्ड क्या है? अगर 500 लोग भी अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली रिटर्न होगा ही किसी भी एग्जाम में, तो इसलिए रिटर्न तो होगा ही होगा. सो गाइस, सिलेबस कब आएगा? अब जब एग्जाम होगा ना, उससे 1 या 1.5 महीने पहले सिलेबस आएगा. जैसे कि 2017 में क्या हुआ, मार्च में फॉर्म लोगों ने फॉर्म कब भरा? मार्च 2017 में लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें सिलेबस नहीं आया. फिर एक अलग नोटिफिकेशन आया अक्टूबर 2017 में, जिसमें सिलेबस था. और इसमें क्या लिखा हुआ था इस नोटिफिकेशन में? इसमें दो बातें लिखी हुई थी. नंबर वन, कि तुम्हारा एग्जाम 25 नवंबर 2017 को है. और दूसरी बात क्या लिखी हुई थी? कि ये सिलेबस है, पढ़ाई करना शुरू कर दो. ठीक है. सो एक तो तरीका कि हम उस दिन का वेट कर लेते हैं जब सिलेबस आएगा, लेकिन फिर एक ही महीना बचेगा. दूसरा तरीका क्या है कि जो पिछले एग्जाम का सिलेबस है हमारे पास जो अवेलेबल है, उससे हम लोग अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. एंड दैट इज द बेस्ट एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन एडवाइजिंग एवरीबॉडी टू डू. नाउ गाइज, ये जो सिलेबस है, दिस इज वेरी हाई लेवल सिलेबस. इसको ना फर्दर तुम्हें ब्रेक डाउन करना होगा. सिर्फ एचआरएम वर्ड से तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि एचआरएम में क्या क्या है, और सिर्फ एचआरएम की बुक लेके आ जाओगे उससे भी सारा कुछ कवर नहीं होगा. ठीक है. अगेन जो ये वाली बात है, ये वाली बात हम एनालाइज करेंगे अपने वीडियो के पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 में, कि किसके अंदर क्या क्या डिटेल में जाएंगे. लेकिन अभी जैसे मोटा मोटा तो मैं एक हाई लेवल ट्रेलर दे देता हूं. जैसे कि लेबर लॉज है, अगर तुम ये सारा सिलेबस देखोगे, इसमें सिर्फ ये वाले लेबर लॉज सिलेबस में लिखा हुआ है. ये कितने हैं? ये वाले कितने लेबर लॉ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 लेबर लॉ दिए हैं. लेकिन तुम लोग कितने पढ़ने हैं? तुम लोगों को 19 पढ़ने हैं, 8 नहीं पढ़ने हैं. बाकी 11 कौन से हैं? ये वाले हैं. अनदर थिंग, जैसे यहां सिर्फ हम लोगों को एचआर दिया हुआ है. ठीक है, एचआरएम लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ एचआर नहीं पढ़ना, हमें ओबी भी पढ़ना है. अब ये सारी बातें हम, बिकॉज इसमें वी हैव टू गो डीप इनटू थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि क्या करना है. सो बाकी जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में इस सब की बात करेंगे. बट राइट नाउ व्हाट यू कैन डू, कि जो ये वाला सिलेबस तुम्हारे सामने अभी है, इससे तुम अपना तैयारी शुरू कर सकते हो. एंड दैट इज द ओनली ऑप्शन विच यू हैव. इसके अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते अदर देन तैयारी छोड़ देने के. अगर तैयारी कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन विद अस. सामने सिलेबस है, इससे हम लोग अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं. ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं. इन दिस शॉर्ट वीडियो we'll understand how you guys will prepare for UPSC Labor Enforcement Officer exam with Human Peritus. So to make you understand that process, let us go to website of Human Peritus. So once you are on the home page of Human Peritus, we'll go to the page for Labor Enforcement Officer UPSC. And once we are on this page, we'll come to this section where it is given how you will prepare with us. So as you can see, there are 4 steps of preparation. So let me explain you what you will do in these 4 steps for preparation of UPSC LEO. So guys, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, and let us understand that with an example. Take any keyword of the syllabus. So maybe you can take Factories Act, or you can take motivation theories under HR. Okay. So let us take the keyword of motivation theory. So the first thing which we will do is that you will read the topic of motivation theory through the concise printed booklets which we'll send at your home via courier. So these are quite concise booklets and they will provide you 100% coverage of the syllabus. Current affairs are also included in these booklets only. So once you have gone through that particular keyword,
of factory reject or motivation theory, whatever you have selected. You'll go to the second step. So guys, these video classes will make you understand that keyword conceptually. So teacher will add its own value by telling you how to remember what is more important, what is less important, and conceptually explain. Mind it, in these live classes, you can interact with the teacher. And interaction का मतलब ये नहीं है कि you can just chat and ask your doubts. You'll be speaking your doubts to the teacher. Guys, your mic will be turned on और आप डायरेक्टली टीचर से आप क्लास में बात करके अपने डाउट डिस्कस करोगे as if you are in a physical class, not just chat option which you get at most of the places these days. Another thing, if you miss any class, definitely you'll end up missing few classes because of your time. You will also get recorded video of every class. Now, so these are step number 1 and step number 2. Step number 1 is concise booklet. Step number 2 is video classes. अब कुछ लोग ऐसे भी करते हैं that they will watch video classes first and they will read and then they will read from the booklet. So that depends upon you how you guys want to take it. But these are the 2 steps. Now, if you want to assess the quality of teaching in these video classes, quality and style of teaching in these video classes, तो आपको क्या करना है? On the same page on the website, go down and we have put up 8 to 10 classes of different teachers of and different subjects. Like एक हमने लेबलोजा क्लास डाल दिया, एक HR का, एक OB का, एक numerical aptitude का, and एक politic and so on, so that you will get a very clear idea कि किस तरीके से क्लास में टीचर पढ़ाते हैं and how comfortable are you with that style and quality of teaching. So you can go through some of these classes to review the classes. ठीक है? Another thing, guys, if you want to assess the quality of content in the concise booklets, again go to this section on the same page, check out how printed booklets look like, और इसमें से आप कोई भी एक दो बुकलेट उठा के जो हम लोगों ने दिया हुआ है, you can go through and look at the quality of content in these printed booklets. Again, these are the sample booklets, पर आपको index page पूरा दिखेगा, उसके अलावा 10-15 pages भी दिखेंगे, and this will give you a good idea how content has been arranged in these concise booklets. Now guys, step number 1 and step number 2 are done. So you have understood that particular keyword from booklets as well as video classes. Then we'll move on to step number 3. And this is the most important step. Step number 3 is what? Step number 3 is an online question bank, which has got more than 7,000 questions. But these 7,000 questions have been subdivided in more than 120 सब टॉपिक्स. ठीक है, जैसे कि पूरे HR को हमने कम से कम 18-20 टॉपिक में डिवाइड कर दिया. हर एक में कुछ होंगे 40 सवाल, 50 सवाल, 80 सवाल, 100 सवाल, छोटे छोटे हमने उसे कर दिया. सो एक बार अगर आपने फैक्ट्री रिजेक्ट का टॉपिक बुकलेट और वीडियो क्लास में आपने समझ लिया है, so you'll go on the online test platform and for this one particular topic only of factory reject or motivation theory, you will do around 80 to 100 question for that particular topic only. ठीक है, तो सिमिलरली आप एक एक कीवर्ड उठा के आप अपना सारा सिलेबस पूरे करते जाओगे by going through these 3 steps. Now guys, 2-3 things which I want to tell you about this online question bank. Number 1, these are not random questions, they have been carefully chosen. तो इसमें कहाँ से सवाल हैं? Of course जो previous year के पेपर के क्वेश्चन है वो हमने इसमें डाल दिए हैं. So not only LEO and ALC, जो UPSC के बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं, जैसे कि EPFO, ESICDD, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, APFC, इसके जितने भी पेपर हुए हैं पिछले 8-9 साल में, आई थिंक 18 से 20 पेपर हुए हैं टोटल यूपीएससी के, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे. ऑफ कोर्स हमने इसको तोड़ दिया है. व्हाई? बिकॉज वी वांटेड टू गिव यू रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली. फॉर एग्जांपल, इनमें से कुछ एग्जाम्स में कंप्यूटर नॉलेज के सवाल भी आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के भी आते हैं, या फिर इंडियन इकोनॉमी के आते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के आते हैं. ये सब हमने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दिया है. सो यू विल गो थ्रू ओनली relevant questions only from these exams. उसके अलावा जो यूपीएससी के रेगुलर एग्जाम्स हैं, CISF, CAPF या यूपीएससी सिविल सर्विसेज,
वहां से भी जो ओनली दोज आर रेलेवेंट क्वेश्चंस, तो वो वाले सवाल भी हमने इस क्वेश्चन बैंक में हमने इसमें डाल दिए. सो ये सारे क्वेश्चंस आर केयरफुली चूजन. इट इज नॉट दैट रैंडमली वी हैव बिल्ट अप अ 7,000-8,000 क्वेश्चन बैंक. नो, दे आर वेरी केयरफुली चूजन. हर एक को हमने उसमें डाला है. अनदर थिंग गाइज, every question comes with detailed explanation. So why that is important? अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे और आपको वो नहीं समझ में आता है तो उसका आंसर देखोगे, देन यू विल गो थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ विद द आंसर, सो दैट आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए दोबारा से बुक या वीडियो नहीं देखना पड़ेगा. देन एंड देयर यू विल अंडरस्टैंड इट. सो दीज 3 स्टेप्स: ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, concise booklets, and video classes. Through these 3 steps, you will cover entire syllabus which has been prescribed by UPSC, जिसको हमने further subdivide किया approximately 120 keywords में. Okay, great. अब if you have done this, you are ready for the exam. Finally, step number 4 क्या है? That you need to be ready for the exam day as well. ठीक है? So under step number 4, you will write some mock test papers. So idea of mock test is not to make you learn anything new. और नहीं ऐसा होता है कि mock test में जो सवाल है वो repeat हो जाएंगे, नहीं. So idea of mock test is to teach you time management for the exam day, how you will handle yourself for the exam day. So you'll write 5 full-length mock test paper. They are on the exactly same kind of platform as the CBT which you will get in the actual UPSC, ताकि आपको उसका पूरा practice हो जाएगा. So guys, what is our promise? If you go through these 4 steps with human peritus, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है. You don't have to touch any other book. You don't have to look at previous year papers. Nothing else. Whatever will give you, even if you have some books, put them aside. Whatever will give you, go through that and you will be ready for the exam. We adopted the same approach in previous exam in 2017. There were 35 seats all over India. Out of them, 7 people were from human peritus preparation plan. So every 5th guy in the country was a human peritus student, and we are pretty confident. अगर आप ये हमारे साथ कर लेते हो, then you do not need anything else, and it will take some time. It will also take 3 to 4 months. It is not easy job. ठीक है? Labor Act का एक लाइन याद करना या पूरा जो हम आपको बताएंगे, to go through around 200 hours of video classes. लेकिन slowly if you build up, if you will keep preparing every day for 2-3 hours per day, this you are done. इसके अलावा कुछ भी नहीं छूना है. With lot of responsibility, we are saying you that you don't have to, even current affairs, that is also a responsibility. We'll tell you कि current affair में तुम्हें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है. So guys, you are welcome. You can enroll by paying online through the same website only. So you have got option 1, option 2, option 3. Through these options you can join. I'll advise कि you come for the live classes so that you get the real value. And if you have any other doubt, you want to ask anything, you want to discuss anything, you want to agree with us, you want to disagree with us, you are most welcome. So you can call us anytime. There is also another link given in the description below. If you'll click on that link, that will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that link, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best.